नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। हंस फाउंडेशन के तत्वाधान में 17 जुलाई 2026 को HHWC सेंटर मंडवारा में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित सभी बच्चों व अभिभावकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के महत्व पर विशेष जानकारी प्रदान की है ताकि स्थानीय समुदाय जागरूक हो सके। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन का स्टाफ और समुदाय के सदस्य प्रमुख उपस्थित रहे हैं। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस अभियान के तहत हाईवे सीमा में बने सभी अस्थायी और अस्थायी अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। उदयपुर कोटा कॉरिडोर मैनेजर राजेंद्र रावल ने सख्त चेतावनी दी है कि हाईवे किनारे स्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए वैध NOC अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पेट्रोल पंपों की NOC समाप्त हो चुकी है वे तत्काल नवीनीकरण कराए, अन्यथा उनके हाईवे एक्सप्रेस बंद कर दिए जाएंगे। अभियान के पहले दिन पारसोली उप तहसीलदार कमलेश कुलदीप, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने आमजन से हाईवे को सुरक्षित बनाने में सहयोग की अपील की है। बेगूसराय से मदन मीणा की रिपोर्ट। वही की किस निर्देश पर की गई नेशनल हाईवे पर? नेशनल हाईवे पे जो अभी नेशनल हाईवे की ज़मीन में जो अतिक्रमण बने हुए हैं, जो अकस्मात का रूप ले रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे जान हानि ज़्यादा हो रही है और ये अतिक्रमण की वजह से हाईवे की जो ज़मीन है उस पर जो अतिक्रमण बने हुए हैं उसको हटाने की कार्यवाही की जा रही है। ये रोड सेफ्टी कमेटी के द्वारा जिला स्तरीय कमेटी थी, उसके तहत में ये कलेक्टर साहब के आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये सारी कार्यवाही करके जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। टीम में कौन कौन उपलब्ध है, कौन कौन सी टीम शामिल है आपके साथ में? इसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी है, मतलब कि जिला स्तरीय कलेक्टर साहब और SP साहब के आदेश के अनुसार जो भी टीम है हमको जाब्ता प्रोवाइड किया गया है। तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब है, गिरदावर साहब है, इन सबके रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ में भी उपलब्ध है। हम हाईवे की टीमें भी यहाँ उपलब्ध है। इस तहत में ये कार्यवाही हो रही है कि ताकि अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटा के एक राजमार्ग को सुरक्षित प्लेस घोषित किया जा सके, जिससे जो मौतें हो रही है हाईवे रोड अकस्मात में उसमें कमी लाई जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र स्थित उदयपुरिया गांव का मुख्य मार्ग इन दिनों बेहद बदहाल स्थिति में है। सड़क पर फैली गंदगी, जगह जगह जमा कीचड़ और बड़े पत्थरों ने राहगीरों का चलना दुश्वार कर दिया है। मार्ग पर चढ़ाई होने के कारण विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवाजाही में रोजाना भारी मशक्कत करनी पड़ती है। स्थानीय निवासी सुंदर प्रसाद उदय ने बताया कि सड़क की खस्ताहाली के कारण आए दिन दोपहरिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जनहित को देखते हुए इस मुख्य मार्ग का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके और हादसों पर लगाम लग सके। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दौसा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से हुए इन कार्यों का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। इस अवसर पर सांसद मुरलीलाल मीणा और रेलवे GM पंकज शर्मा भी उपस्थित रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर कस्बे में नशे की लत के कारण आपराधिक गतिविधियों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। दोपहर को चोरी की एक और वारदात सामने आई है, जिसमें दो अज्ञात युवकों ने घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पार्क कर दी है। आपको बता दें, पीड़ित मनोज गोयल ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात बदमाश उनकी बाइक चुरा ले गए। चोरी का पता चलने पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने गए तो उसमें 2 युवक बाइक ले जाते हुए कैद हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के कारण छोटी मोटी चोरियां का सिलसिला थम नहीं रहा, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बांडी नदी क्षेत्र में गहराते पेयजल और सिंचाई संकट से परेशान किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। बांडी नदी बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने भीनमाल उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांग है कि बरसात के 4 महीनों में नर्मदा नहर का पानी बांडी नदी में छोड़ जाए, जिससे करीब 120 गांव का गिरता भूजल स्तर सुधर सके। समिति के प्रमुख श्रवण सिंह राठौर ने बताया कि 2006 में बने सिंहधारा बांध के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित है, जिससे भूजल स्तर 1200 फीट तक नीचे चला गया। किसानों ने बांध की ऊंचाई कम करने गए गेट लगाने और नर्मदा यानी ईआर परियोजना से सभी वंचित लोगों को जोड़ने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 29 जुलाई से व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। कुछ मांगे हैं और किन मांगों को लेकर? भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के ये करीब 50 गांवों के जो प्रतिनिधि है वो सारे किसान प्रतिनिधि आज यहाँ पे भीनमाल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। बांडी नदी बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले हम सभी किसान प्रतिनिधियों ने आज राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने राजस्थान सरकार से मांग की है कि हमारे क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है और इरिगेशन पेयजल की और सिंचाई की भारी समस्या है। इस वजह से राजस्थान सरकार से हमने ज्ञापन के माध्यम से आज मांग की है कि जो नर्मदा नहर का जो पानी जालोर जिले के लिए गुजरात से आ रहा है, गुजरात के अंदर ये प्रावधान है कि वो नर्मदा नहर का जो पानी है वो हर तालाब के अंदर छोड़ा जाता है, हर गांव के अंदर तालाब में ले जाकर के छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ गाँवों में जल स्तर जो बढ़ गया है। उसी तरह से हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जो नर्मदा का पानी इरिगेशन के लिए अभी बाड़मेर और सांचौर में जा रहा है। सांचौर में क्या हो रहा है, आप सबने देखा होगा कि वहाँ पे दलदल की स्थिति हो गई। पानी बहुत ज़्यादा आने की वजह से पूरा क्षेत्र दलदल क्षेत्र बन गया, लोग परेशान है, रण खा रहे हैं वो नीचे, इसकी वजह से खार ऊपर आ गया। एक तरफ भीनमाल सूखाग्रस्त है, दूसरी तरफ सांचौर में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। हमने राजस्थान सरकार से ये मांग की है कि जो सांचौर में जो एक्सेस पानी है, ज़्यादा पानी है, उस पानी को जो ऑलरेडी सांचौर से भीनमाल और रामसिंह तक नर्मदा के लिए आपने जो पाइपलाइन डाल रखी है, उस पाइपलाइन के जरिए आप वो पानी नर्मदा का जो बिना फिल्टर किया हुआ पानी छोड़ा जाए, वो भरूड़ी नदी में होकर के जो पाइपलाइन रामसिंह जा रही है भरूड़ी नदी के अंदर वो पानी छोड़ा जाए, जिससे जो ये बांडी नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, तो लाखों हेक्टेयर जो जमीन है उसमें इरिगेशन होगा और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राजस्थान सरकार का 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा इससे, क्योंकि जो पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, फिल्टर पानी एक्सेस जो बारिश के दिनों में 4 महीने कोई काम नहीं आ रहा है, वो पानी यहाँ छोड़ दिया जाए। और दूसरा हमने साथ में मांग की है कि जो बाड़ी सनदरा बांध जो बांडी नदी पे जो बना है, जिसकी वजह से 120 गांवों में पानी रुक गया है, तो उस बांध की जो हाइट है 45 फीट से अधिक है, तो राजस्थान सरकार तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर के उस बांध की हाइट है वो 22 फीट तक लेके आ जाए। कुछ मांगे हैं और किन मांगों को? करौली सदर थाना क्षेत्र के चोरडापुर स्थित फूले के झोपड़ी इलाके में आपसी रंजिश के चलते हुए खूनी संघर्ष में घायल 35 वर्षीय अशोक गुज्जर की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया। विवाद में कुल 5 लोग घायल थे, जिनमें से 2 को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया।
अशोक गुर्जर के निधन के बाद परिजनों ने एडिशनल एसपी महेश चंद मीणा को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश और कार्रवाई के भरोसे के बाद परिजन धरना समाप्त कर शव लेकर दाह संस्कार के लिए रवाना हुए। इस दौरान एएसपी महेश चंद मीणा, डीएसपी अनु शुभम और सदर थाना पुलिस सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। करौली से राधा रमन सरावस्त की रिपोर्ट। पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति है अशोक गुर्जर, उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें कुछ लोगों को हमने डिटेन किया, अनुसंधान करके अभी आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन ले लिया है और उसको देख के अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर ज्ञापन में क्या मांग की है उन्होंने? मुलजिम गिरफ्तारी की है, सुरक्षा की है और अगर उनका आपराधिक रिकॉर्ड है तो एचएस खोलने की है, वो हम देख के सारा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमारा कोई नहीं, हमारा भगवान है, कोई बचावे नहीं है। ये काम है हमारे से, हमको तो इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को इंसाफ दो। वो ना तो यही लड़की मरेगी, यही दोनों बालिक मारे, बच्ची मरेंगी ना। इंसाफ चाहिए हमें तो। इनके दोनों बच्चों को मारेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए। सोचे को का पता पड़ा। मेरी लड़की की क्या उम्र है? 20 साल उम्र है। सोचे तो कहूँ क्या होगा मेरी बेटी? आपके दामाद की? हाँ, मेरे को तो इंसाफ चाहिए सर, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। और अगर इंसाफ नहीं मिला तो है ही मरेंगे, लेकिन यहाँ से चलेंगे नहीं। पारिवारिक बढ़ते अगली खबर के बस्सी के खुजरिया स्थित वीर तेजाजी गौशाला के अतिक्रमण हटाने पहुंची जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की टीम का ग्रामीणों ने उग्र विरोध किया। आपको बता दें, कार्रवाई के विरोध में कई महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना पाकर सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षा के लिए टंकी के नीचे जाल बिछाना शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और गौसेवक जमा हो गए। स्थिति को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जेडीए अधिकारी और स्थानीय प्रशासन टंकी पर चढ़ी महिलाओं को समझाइश कर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान महिलाओं को सुरक्षित उतारने पर है। हालांकि पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। कहना क्या चाह रहे हैं, 6 दिन पहले अनशन था। अनशन हमें मतलब प्रदेश की पूरी टीम आई बीजेपी की, उन्होंने मतलब हमें आश्वस्त किया कि आपकी गौशाला यथास्थित रहेगी, जेडीए में हम बातचीत करेंगे, सारी उन्होंने मतलब कहा। उसके बाद में बिना सूचना के अचानक जेडीए दस्ता और 5 थानों की मतलब पूरा प्रशासन यहाँ पे आया है, पूरे जेसीबी पूरे गाड़ियाँ लेके आ गया। अचानक हमारे मतलब जब यहाँ के किसान महिलाओं को पता लगा, हमारी समिति के अध्यक्ष की घरवाली को पता लगा, तो वो टंकी पे चढ़ गए। वो लोग टंकी पे चढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक हमें इसका मजबूत आश्वस्त यानी यथास्थित गौशाला नहीं मिलती है, तब तक हम नहीं हटेंगे ऐसे। कहना क्या चाह रहे हैं, 6 दिन पहले बढ़ते अगली खबर की ओर। पिंडवाड़ा क्षेत्र के झाझोड़ी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में लगा हाई वोल्टेज विद्युत पोल छात्राओं और स्टाफ के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। विद्यालय के बीचों बीच स्थित ये पोल किसी बड़ी अनहोनी को निमंत्रण दे रहा है। आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, विद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए करीब 2 साल पहले ही विद्युत विभाग को पत्र लिखकर इस पोल को हटाने की मांग की थी। इसके बावजूद विभाग की उदासीनता के कारण पोल आज भी वही मौजूद है। प्रशासन द्वारा कई बार अवगत कराया जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने से विद्यालय स्टाफ और अभिभावकों में भारी रोष है। विद्यालय परिसर में बिजली के खंभे की मौजूदगी के चलते हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रभावित हो रहा है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की ग्राउंड रिपोर्ट। सिरोही जिले के जाडोली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ की जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके परिसर में लगा हुए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बिजली का पोल, जो कि लोहे का और हाई वोल्टेज पोल है। इस वजह से जो है विद्यालय में हर समय जो है एक डर का माहौल बना हुआ है और आगामी बारिशों के दिनों में भी जो है यहाँ पर हल्का सा जो है करंट लगने की भी जो है संभावना बनती जा रही है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो पोल है, मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि जूम करके बताए, ये जो
पोल है ये विद्यालय के परिसर में लगा हुआ है और इस विद्यालय में करीबन 230 जो है छात्राओं का जो है नामांकन है, यहाँ पर बालिकाओं का जो है यहाँ पर नामांकन है। और जब भी वे इस परिसर में आते हैं तो हर समय ये एक डर सताया रहता है कि कभी भी जो है यहाँ पर आकर ये जो है बिजली के पोल से करंट लगने की संभावना हो सकती है। वही आगे भी जो है बारिश का दौर शुरू होने वाला है और उसके दौरान भी जब यहाँ पर बच्चियों का जो भी स्कूल चालू रहेगी तब यहाँ आने के बाद में करंट लगने का जो है संभावना बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ इस विद्यालय के जो है कार्यवाहक प्रधानाचार्य मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मंगल सिंह नाम है मेरा। क्या समस्या हो रही है इस पोल से? इस पोल से है कि ये विद्यालय परिसर में लगा हुआ है और इसकी वजह से छात्राओं में भय का माहौल है और पूर्व में भी इस पोल को हटाने के संबंध में एप्लीकेशन AN साहब को दी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विद्यालय में कितने बच्चियों का जो है नामांकन अभी वर्तमान में? अभी फिलहाल विद्यालय में 230 छात्राओं का प्रवेश है। पूर्व में आप बता रहे हैं ऐसी कोई घटना यहाँ पे हुई थी करंट लगने से या फिर करंट का जो है स्पार्किंग यहाँ देखने को मिला आपको? हाँ, बारिश के दिनों में यहाँ पर अपने स्पार्किंग और ऐसे होती रहती है। परिसर में बालिकाओं का आवागमन किस प्रकार से? तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी जो है आपने वृक्षारोपण कर रखा है, बालिकाएं इस तरफ आते हैं, किस प्रकार से जो है डर रहता है कि उस साइड जाएंगे तो उनको करंट लग सकता है? हाँ, यहाँ पर जैसे अपने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसकी वजह से बालिका उधर जाने से इतराती है क्योंकि पोल लगा हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने पूर्व में भी जो है विभाग को पत्र लिखे हैं, पत्र देने के बाद में क्या आश्वासन वहां से आपको मिला है? पत्र देने के बाद में निरीक्षण के लिए आए थे अपने विद्युत विभाग से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, विद्यालय के अंदर जो ये लगा हुआ पोल है इसमें जो है बालिकाओं को एक डर का माहौल बना हुआ है और बारिश के दिनों में भी जो है यहाँ पर जो है स्पार्किंग और करंट लगने की संभावना नजर आ रही है। वही विद्यालय की तरफ से करीबन 3 से 4 बार विभाग को और पंचायत को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना होती है या भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदारी भी जो है प्रशासन की पूर्ण रूप से बनती है। कैमरा सहयोगी के साथ राहुल रावल, न्यूज़ 21 सिरोही। नमस्ते, मैं आरोही रावल। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और इधर जैसे कि हमारा ये विद्यालय है और इसके पीछे एक छोटा सा गार्डन टाइप एक छोटी सी गली है, उसमें ना पौधे वौधे लगे हुए हैं। वहाँ पे एक लोहे का खंबा भी है जिसके पास है ना करंट आने की संभावना रहती है। और हम लोग अगर पीछे जाते हैं, अगर हमको साफ सफाई करनी होती है, पानी देना होता है पौधों को या फिर कुछ भी खेलने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चों को प्रिंसिपल मैम उधर खेलने के लिए लेके जाती है, लेकिन उस जगह पे जब हम जाते हैं तो उधर हमको करंट आने की संभावना रहती है। तो मेरी सरकार और गवर्नमेंट और सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि उस खंबे को हटाया जाए, क्योंकि उससे हम कभी भी हम किसी भी कार्य के लिए अगर हम पीछे जाना हमको पड़ता है तो उसके लिए हमको बहुत डर लगता है कि कहीं करंट ना लग जाए। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप उस खंबे को जल्दी से जल्दी हटाएं ताकि हमको सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में सिंचाई के पानी को लेकर भारी आक्रोश है। आरोप है कि सिंचाई विभाग की मिलीभगत के चलते H- यानी बात की जाए H- तक पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे 29H, 39H बुरजेवाला और नग्गी सहित आसपास के कई गांवों के किसान और लाखों निवासी पेयजल व सिंचाई के लिए परेशान हो रहे हैं। पीड़ित किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग कागजों में तो तेल पर 11 से 12 हिस्सा पानी दिखा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत में मात्र 7 से 8 हिस्सा पानी ही पहुंच रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पानी की आपूर्ति पूरी नहीं की गई तो वे नहर को बंद कर बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन से होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति या प्रशासनिक असुविधा की पूरी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की होगी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। नेट यूजी 2026 के घोषित परिणामों में सीकर ने एक बार फिर अपनी थाक थमाई है। परिणामों के अनुसार इस वर्ष जिले से 6000 से अधिक विद्यार्थियों के
MBBS में दाखिले की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 5,500 के आंकड़े से काफी अधिक है। सीकर के विद्यार्थियों ने टॉप 100 में से 5 स्थान सुरक्षित किए हैं। इस शानदार सफलता में पाथ कोचिंग का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस कोचिंग ने पहले ही प्रयास में बेहतर रैंक हासिल की है। नीट में पाथ कोचिंग के 600 से अधिक स्टूडेंट का चयन हुआ है। कोचिंग के ईशान सिंह ने 131वीं, सौरभ शर्मा ने EWS श्रेणी में 70वीं, केशव पारिक ने 42वीं, बच्चन प्रीत ने OBC वर्ग में 88वीं रैंक हासिल कर इतिहास रचा है। वहीं 112 विद्यार्थियों ने 600 से अधिक अंक हासिल किए हैं। संस्थान प्रबंधन ने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के विश्वास तथा अनुभवी फैकल्टी टीम के समर्पण को दिया है। होनहारों ने बताया कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन, नियमित टेस्ट सिस्टम, एकेडमिक प्लानिंग, डाउट सपोर्ट, अनुशासित अध्ययन वातावरण के दम पर ये मुकाम हासिल हुआ है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। ये सबसे बड़ी चीज तो सब्जेक्ट कंटेंट है। सब्जेक्ट कंटेंट अगर आपका क्लियरिफाई होगा, बेसिक्स आपके क्लियरिफाई होंगे, आपके जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नीट के लेवल को मैच करेगा। इन्हीं सब वजहों से आज हमारा शानदार परिणाम आया है और अगली बार हम इससे और बेहतरीन परिणाम निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट सेशन था। अब की बार हमारा जो सेकंड सेशन होगा वो ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें कि नीट के रिजल्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट पहले साल बने उनमें आज तक AIR नहीं, तो पहले साल में इंडिया के इतिहास का सबसे शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो 131 जनरल, AIR 131, OBC है 70, EWS है 88, और नंबर ऑफ डॉक्टर की बात करें तो अपने पहले साल में लगभग 600 प्लस डॉक्टर बढ़े। रिजल्ट में बच्चे और टीचर सुबह 6 बजे आते हैं और 15-15 घंटे क्लास ली, और बच्चा हमारे साथ दिन रात हमें 100% फॉलोअर बना। जो हम बच्चों से उम्मीद थी कि बच्चों ने हमारा कहना, जो जिस भी हमने टाइम टेबल बनाया, उनको जो भी टारगेट दिया, विद इन वो टारगेट फॉलो किया। तो इस रिजल्ट में टीचर से ज्यादा रोल बच्चों की मेहनत का है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम है, एक रिजल्ट 3 घंटे आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूंगा, बेटा कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आप आसपास भी हो तो दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दो और ईमानदारी से मेहनत करोगे, इस पर बहुत अच्छी रैंक मिलेगी। कई बार होता है ना कि अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है इस पर रिजल्ट आपका 5-10 नंबर ऊपर फेर है, लेकिन इस पर आपको अच्छी एम्स में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि इस साल के लिए टाइम बहुत कम है सर। ये सबसे बढ़ती अगली खबर की ओर। न्यूज 21 द्वारा प्रमुखता से उठाई गई समस्या का त्वरित और सराहनीय समाधान सामने आया है। आपको बता दें, सेपोई उपखंड क्षेत्र के गांव खरकपुर में रहने वाली 80 वर्षीय वृद्धा भागवती के घर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ था, जिसके चलते उन्हें लंबे समय से अंधेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। अपने घर में बिजली वापस आने से भावुक हुई भागवती ने SDM अनिल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके एक आदेश से अंधेरा दूर हुआ। आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से बात की गई है कि उनके घर पे बिजली नहीं थी, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस संवेदनशील पहल के ग्रामीणों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और प्रशासन के साथ साथ न्यूज 21 की टीम का भी धन्यवाद किया गया है। सेपो से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरी माताजी के नाम भागवती के नाम से कनेक्शन था, वो 1 महीने से कट गया था। उसके बगैर हमारी माताजी की बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन फिर हम सेपो गए SDM साहब के पास, अनिल गोयल जी के पास में। उन्होंने दूसरे दिन ही हमारी लाइट लगवा दी। उनको बार बार धन्यवाद देने चाहते हैं। और प्रधान जी दुष्यंत प्रधान बघेल जी ने भी अच्छा सहयोग करके हमारी लाइट जलवाई। प्रधान जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। कुछ भाई संतोष बघेला भी थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया था। उन्होंने लाइट लगाने में हेल्प की थी, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं खड़गपुर की रहने वाली हूँ, भगवती मेरा नाम है, और महीना भर रहेगा बहुत परेशान है रही। जब मेरा सैंपल माँ जाए के ST बिन ने काम कराया मेरा। सैपू SDM साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? सैंपल SDM साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, मेरा खूब काम करा तुम्हारे।
आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नगर के सभी गंदे नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। ईओ संदीप बिश्नोई के दिशा निर्देशों के अनुरूप सफाई कर्मियों की टीम नालों से कचरा और गंदगी बाहर निकाल रही है ताकि मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। आपको बता दें, सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य बरसात में नालों में गंदगी जमा होने से फैलने वाली दुर्गंध और मच्छरों के प्रकोप को रोकना है। वहीं पर बात की जाए, मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका की इस पहल की सराहना की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बारिश के बाद उन्हें जलभराव और गंदगी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार बरसात से पहले ही हुई सफाई से उन्हें काफी राहत मिलेगी। नागरिकों ने समय रहते इस कार्य को अंजाम देने के लिए ईओ संदीप बिश्नोई का आभार व्यक्त किया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। कोटपुतली बहर रोड जिला प्रशासन और नगर परिषद कोटपुतली की ओर से यूनिसेफ तथा बावड़ी बाइसा के सहयोग से आज गंगा सागर तालाब, शिव मंदिर तालाब, बावड़ी परिसर में एक भव्य स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान ऐतिहासिक जल धरोहर को संवारने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्काउट गार्ड के सदस्य एक मंच पर आए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों ने श्रमदान कर बावड़ी परिसर से कचरा और गंदगी साफ की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक जल स्रोतों का संरक्षण और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर वक्ताओं ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर बल देते हुए स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ कोटपुतली बनाने का सामूहिक संकल्प लिया है। प्रशासन ने जन भागीदारी की सराहना करते हुए स्वच्छता को एक निरंतर जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट। बस्सी क्षेत्र के खुजरिया स्थित वीर तेजाजी गौशाला पर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की व्यवस्थित कार्रवाई के दौरान आज करीब 3 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। कार्रवाई के विरोध में 2 महिलाएं और एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम, जीडीए अधिकारी और बस्सी एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत टंकी के चारों ओर जाल बिछाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और तीनों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बंटी मीणा और गौरक्षक जितेंद्र मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और गौशाला समिति के बीच वार्ता हुई, जिसमें गौशाला को 21 दिनों के भीतर स्वयं हटा लेने पर सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जेडीए नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी हुई है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर एएसपी मुख्यालय अरविंद बिश्नोई, एएसपी नौहर गीता चौधरी और सीओ सिटी मीनाक्षी सहित विभिन्न अधिकारियों व स्टाफ ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। पदभार संभालने के बाद एसपी बी आदित्य ने कार्यालय के विभिन्न शाखाओं, जिनमें क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और अभय कमांड सेंटर शामिल है, का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ से संवाद कर कार्यप्रणाली समझी और आमजन के परिवादों का समयबद्ध एवं पारदर्शिता निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत एसपी ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली क्राइम मीटिंग ली है। बैठक में जिले के कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों और गैंगस्टरों के विरुद्ध जारी धरपकड़ अभियान की समीक्षा की गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।